माशाल्लाह। और ये सही बात है कि अगर कोई कदर करने वाला हो ना तो दारुल मदीना महंगा नहीं है, अनमोल है। यानी इधर दीन मिलेगा, उधर सिर्फ दुनिया मिलेगी। इधर दुनिया के साथ साथ दीन मिलेगा, और दुनिया जो भी मिलेगी वो दीन के दायरे वाली मिलेगी, आज़ाद नहीं मिलेगी। ये मैंने शायद बहुत जामे बात कह दी, अगर जो समझते होंगे समझ गए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आम इलाके के लिए फैज़ान के नाम से भी जो हमने स्कूलें कायम की हैं दारुल मदीना के उसमें, तो उसकी जो फ़ीस है वो 1000 से नीचे है, ताकि ये आम इलाकों के जो इस्लामी भाई हैं जो नहीं इतनी एफोर्ड कर सकते। लेकिन आपने तो वो इनकी जो देखी थी कारकर्दगी, उस वक्त भी आपने यही फरमाया था कि ये महंगा नहीं है तो अनमोल है। वाकई यानी जो कदरदान होगा वो समझ सकता है इस बात को। अब ज़ाहिर है कि गरीब कहाँ नहीं है, गुर्बत कहाँ नहीं है। और भी तो दुनिया का सारे काम आदमी कर ही रहा है, तो इसमें भी कहीं भी जाएंगे तो मुफ्तों को भी नहीं पढ़ाएगा, कुछ ना कुछ कम। अच्छा, फिर कम फीस वालों का मेयार भी ऐसे ही होगा। और फिर वो मसला दीन का है कि वो दीन कितना सिखाएंगे। ये आखिर दारुल मदीना में लोग क्यों गिर रहे हैं? दीन है, सुन्नियत है, मसलक है, आला हजरत है, इश्क रसूल है, क्या नहीं है मतलब दारुल मदीना वालों के पास। इनका कोई भाव थोड़ी होता है, ये अनमोल है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैंने एक जनरल बात कर दी कि हमारा दारुल मदीना अनमोल है। अल्लाह वो दिन करे कि मैं जीते जी ये देख लूँ कि गली गली में दारुल मदीना खुल गया, तो सारे हमारे बच्चे सिमट कर आशिकान रसूल की उस छाँव में आ जाए और इश्क रसूल के जाम पी पी कर मस्त होकर निकले और सारी दुनिया पर दीन का झंडा लेकर छा जाए।